हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगवीर है और मैंने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा है। जो आज का एक हाईलाइटेड मुद्दा बना हुआ है उससे संबंधित मैंने एक लेटर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक भर्ती का कोर्ट में ज़्यादातर जो जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो एक दिन ऐसा आ रहा है कि वो भर्ती कोर्ट में जरूर जा रही है। तो ऐसा क्या कारण है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में एक सुझाव दिया है जिसमें मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं। फ्रेंड्स, प्रत्येक भर्ती का कोर्ट में जाने से रोकने के लिए एक सुझाव हेतु मैंने लेटर लिखा है। मैं एक विद्यार्थी हूं और आप भी एक स्टूडेंट्स हैं। फ्रेंड्स, तो मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आजकल की योग्य युवाओं की स्थिति और उनके द्वारा की जा रही विभिन्न प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सभी योग्य बेरोजगार युवाओं की मन की बात मैं उनके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, देश में बढ़ती जनसंख्या की समस्या को लेकर हर साल बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और आजकल के युवाओं और भारत में रोजगार को प्रदान करने के लिए कोई भी भर्ती निकालने से पहले सभी के लिए एक मानक अंक पास कर प्रतिस्पर्धा में मेरिट चयन का नियम बनाकर हमें भारत के तीव्र विकास के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए और स्ट्रिक्ट प्रतिस्पर्धा भर्ती नियम बनाकर हम उसे हर भर्ती को कोर्ट में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक अथवा दूसरे राज्यों की भर्ती की परीक्षाओं का यही हाल देख रहा हूं, जिसमें कुछ नियमों में ढील दिए जाने पर इसका फायदा कुछ ठेकेदार उठाकर इसे हर बार कोर्ट में ले जाकर योग्य उम्मीदवारों को मन को हताश और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं और सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों पर से विश्वास को कमजोर करते हैं। इसका मेरा फ्रेंड्स, मैं अपनी बात रख रहा हूँ और आप सबकी आवाम की बात रख रहा हूँ। मैं इसी का मेरा मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। अगर किसी को ठेस पहुँचे तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकता है और किसी को अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकता है। मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। फ्रेंड्स, उदाहरण में के तौर पर मैंने यूपी की एक शिक्षक भर्ती को उठाया। 69,000 शिक्षक लिखित भर्ती परीक्षा में एक सामान्य उम्मीदवार को दिन रात और मेहनत कर अच्छे अंक लाने के बाद भी जिसमें शिक्षा मित्रों को अलग से 25 अंक का भारांक दिया जा रहा है। समझ नहीं आता ऐसा क्यों किया जा रहा है। भारत की शिक्षा पद्धति का विकास हमें एक स्ट्रिक्ट प्रतिस्पर्धा नियम बनाकर योग्य उम्मीदवारों को चयन करना चाहिए, तो भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात 25 अंक क्यों दिया जा रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसमें तो आरक्षण के नियमों से हटकर इनको लाभ दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम बराबर के हकदार नहीं? उसके बाद भी इस भर्ती को कोर्ट में 1 महीने से ज्यादा होना आ गया और घसीटा जा रहा है। कभी कुछ डिसीजन आता है, कभी कुछ डिसीजन आता है। ऐसा क्या मजबूरी है फ्रेंड्स, समझ में नहीं आता। कोई एक बार में कोई भी डिसीजन अच्छी तरीके से नहीं बनाती ये सरकारें। क्या ऐसी कहाँ डील रह जाती है? तो मैंने इसी के संबंध में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये लेटर लिखा है। उन तक ये बात पहुंचाने के लिए प्लीज फ्रेंड्स अपना सहयोग प्रदान करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स, सभी का चयन उनकी लिखित परीक्षा में एक मानक अंक को पास कर मेरिट में आने के आधार पर करना चाहिए, जिससे देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की भावी युवाओं का क्या है विकास हो सके, जिससे किसी भी योग्य उम्मीदवार के स्वाभिमान और योग्यता को ठेस और हताशा न पहुंचे। मेरा सुझाव है कि इस बड़े और प्रभावशाली परिवर्तन को लाने के लिए सरकार को गंभीरतापूर्वक इस पर अपनी निष्पक्ष भूमिका पर विचार करना चाहिए। आशा करता हूं आप इस पर विचार कर हमें देश के विकास में अपने साथ भागीदार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अभी हाल ही में जो एप्लीकेशन लिखा है पीएमओ जी को, तो मैं उसकी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी किया है हाल ही में। इसकी रिपोर्ट जनरेट होते ही मुझे रिप्लाई मिलने पर मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये हमारे पीएमओ जी हैं उनके पास ये पहुंच सके और वो हमारी बात को। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।